के साथ। खामोशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तेजस्विनी में ही इस मंच पर मासिक धर्म की श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर मैं हूं ममता चोपड़ा और इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पीरियड्स, स्वच्छता है जरूरी। क्योंकि अगर पीरियड्स में स्वच्छता ना रखी जाए तो इससे जाने कितनी ही महिलाओं को कितनी तरह की बीमारियां हो जाती हैं और ये बीमारियां इतनी गंभीर हो जाती हैं कि हजारों महिलाएं प्रतिवर्ष इनकी वजह से अपनी जान भी गंवाती हैं। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि पीरियड्स के दौरान स्वच्छता कैसे बनाए रखें, कैसे पीरियड्स को मैनेज करें और अगर स्वच्छता ना बनाए रखने के कारण बीमारियां हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं तो उनका हल कैसे हो। ऐसे तमाम सवालों के जवाब लेंगे इस कार्यक्रम में, क्योंकि पीरियड्स के दौरान स्वच्छता है बेहद जरूरी। सुरक्षित और स्वच्छ मासिक धर्म आज भी महिलाओं के लिए एक चुनौती है, जिसका एक बड़ा कारण है जानकारी का अभाव। सैनिटरी पैड उपलब्ध हों ये जरूरी है, वरना साफ कपड़े का प्रयोग किया जाए। अमूमन महिलाएं पैसे बचाने के लिए या व्यस्तता के कारण एक ही पैड को लंबे समय तक प्रयोग करती हैं, जिससे होती हैं बीमारियां। गीलेपन से या प्लास्टिक पैड के प्रयोग से एलर्जी, लाल चकत्ते जैसी समस्याओं से ज्यादातर महिलाएं जूझती हैं। घरों में पीरियड्स पर बात न होने के कारण महिलाएं अपनी समस्याओं को साझा नहीं करती। कई बार हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि सर्विकल कैंसर जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं, जिससे हजारों महिलाएं प्रतिवर्ष अपनी जान खो बैठती हैं। इस मुद्दे पर शर्म के कारण महिलाएं अपने कपड़े भी धूप में नहीं बल्कि छिपा कर सुखाती हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। इसीलिए जरूरी है कि पीरियड्स को लेकर हम अपनी चुप्पी तोड़ें, क्योंकि ये महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ा विषय है। तो आइए अब आज के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कौन से विशेष मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं, परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फरहीन नाज, जो वी द चेंज इस एनजीओ की संस्थापक है और लंबे समय से मेंस्ट्रुएशन को लेकर महिलाओं और युवाओं के बीच में जागरूकता फैलाने के साथ साथ स्वच्छता पर भी काम कर रही हैं। फरहीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनिका प्राशर, जो एक स्टार्टअप चलाती हैं, द वुमेन्स कंपनी, जो महिलाओं के लिए ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन से जुड़े तमाम उत्पाद बनाती हैं। अनिका, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। फरहीन, चूंकि आप लंबे समय से इस मुद्दे पर काम कर रही हैं, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो सब ये तो मानते हैं कि बहुत जरूरी है, लेकिन समस्याएं क्या होती हैं अगर स्वच्छता ना की जाए? समस्याएं बहुत सारी हैं। शुरुआत अगर करें मेंस्ट्रुअल हाइजीन की और इसकी समस्याओं की, तो डिस्कम्फर्ट, जो एक गीलेपन की प्रॉब्लम होती है किसी भी पैड को यूज़ करने में, या बहुत सारी महिलाएं जो हैं या मेंस्ट्रुएटर्स जो हैं क्लॉथ पैड यूज़ करती हैं, कपड़े का बहुत इस्तेमाल करती हैं। कपड़े का इस्तेमाल करने में उन्हें जो गीलेपन का एहसास होता है, जो रैशेस उन्हें होते हैं, और क्योंकि बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से उत्पन्न होता है क्लॉथ पैड के अंदर, और कई बार मेंस्ट्रुएटर्स जो हैं वो 12-12 घंटे तक इसे चेंज नहीं करते। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी, मुश्किल हमें ग्राउंड पे देखने को मिलती है, वो ये होती है कि माहवारी को लेकर मेंस्ट्रुएटर्स में, किशोरियों में, महिलाओं में जागरूकता नहीं है कि उन्हें अपनी सफाई का ध्यान कैसे रखना है। सफाई का मतलब ये भी कि पैड को आपको कितने घंटों बाद कितनी जल्दी बदलना है? जी। और जो कोई पैड होता है उसके विंग्स भी होते हैं, क्योंकि उनमें प्लास्टिक होता है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा रैशेस को बढ़ा देता है। तो सिर्फ महिला या मेंस्ट्रुएटर एक पीरियड या माहवारी के साथ ही नहीं जूझती, उसके साथ और भी बहुत सारी मुश्किलें हैं जिसके साथ उसे हर महीने 5 दिन जूझना पड़ता है। बहुत बार हमने ये भी देखा है कि सर्वाइकल कैंसर जैसी मुश्किलें आ जाती हैं। आप सालों साल इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या ये भी इतना गंभीर भी हो सकता है?
ये मामले भी आते हैं सामने? बिल्कुल है। अगर आप विश्व भर में देखेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं जिसमें सर्वाइकल कैंसर के सबसे ज़्यादा महिलाएं शिकार होती हैं और मौत भी होती है। मृत्यु दर काफ़ी हाई है इसमें। इसका कारण यही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, जो जानकारी है वो आगे बढ़ती हम तक आती है, हम उसी को लेते हैं और जो साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके या जो जानकारी हमें होनी चाहिए हमें उसके बारे में नहीं होती। जैसे अचार को नहीं छूना है, नहाना नहीं है, 3 दिन मासिक धर्म के दिनों में वो शुरू के 3 दिनों में नहीं नहाते क्योंकि ऐसा मिथ है कि अगर आप नहाएंगे तो आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो जाएंगे जिसकी वजह से आपको और दूसरी बीमारियां होंगी। आप या तो बीमारियों का शिकार होंगे। हम कह रहे हैं कि स्वच्छता रखिए और वो और भी स्वच्छता ना रखने की भ्रांतियों की वजह से एक बड़ा कारण। बिल्कुल, वो नहाते नहीं हैं और बैक्टीरिया और जर्म्स तो लाजमी है कि उत्पन्न होंगे ही ऐसी सिचुएशन में, ऐसी वक्त में। और ये भी कि किस तरह से उन्हें खाने पीने की चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती। इन महीने के इन 5 दिनों में जहाँ पर शरीर को आयरन की बहुत ज़रूरत है, विटामिन्स की बहुत ज़रूरत है, अगर हम उसका ध्यान रख लें तो भी हम अपने स्वास्थ्य का भी साथ साथ ख्याल रख सकते हैं। हम लगातार जैसे महिलाओं के लिए देखते हैं, ज़्यादातर महिलाओं को कोई ना कोई मुश्किल पीरियड्स के दौरान होती है, लेकिन महिलाएं अपनी बीमारी को लेकर छुपा लेती हैं, बात नहीं करती हैं, सारे परिवार का ख्याल रखेंगी, अपना ख्याल नहीं रखेंगी। क्या महिलाएं अब बोल रही हैं, इन मुश्किलों को लेकर सामने आ रही हैं, बात कर रही हैं, चुप्पी तोड़ रही हैं? बहुत सारी जगहों पर हाँ, क्योंकि जब मैं जाकर ग्राउंड पर बात करती हूँ, ऐसी बस्तियों में, ऐसी लोकेलिटीज़ में, ऐसे इलाकों में जो कस्बे हैं, गांव हैं, एक महिला से मैंने ये सवाल किया कि क्या आप सैनिटरी पैड यूज़ करती हैं, कभी क्लॉथ पैड यूज़ किया है? तो उनका जवाब था कि शुरुआत तो क्लॉथ पैड से ही हुई थी। मेरा सवाल था कि क्या आप अपनी बेटी को कभी कपड़ा इस्तेमाल करवाई हैं? तो ये मैं एक बहुत छोटी सी बस्ती की बात कर रही हूँ और वहाँ उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बच्ची की सेहत के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अच्छा, उसको सैनिटरी पैड ही दिलवाती हूँ। तो अच्छा लगता है ये जानकर कि अब जानकारी है, जागरूकता है और महिलाएं कपड़े से पैड्स की ओर कम से कम ये बदलाव तो आंकड़े भी दिखाते हैं कि अच्छी तादाद में देश में हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ हम बात करें लगातार कि स्वच्छता को लेकर अगर नहीं बना के रखते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन तो क्या समस्याएं हो सकती हैं? इन समस्याओं का निदान भी जरूरी है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ रही हैं एक मेहमान, डॉक्टर श्रद्धा काले कपिले। डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। एंड मैंने नाज जी को भी सुना है और आपने जो कहा मैं भी बिल्कुल वही एक्सपीरियंस करती हूँ ऑन ग्राउंड भी, जब मैं इन चीज़ों के साथ डील करती हूँ। जी डॉक्टर कपिले, आप देखें तो इतने लंबे समय से महिला फाउंडेशन के साथ जुड़ी हैं, आप उनके स्वास्थ्य से जुड़े जितने भी पहलू हैं उन पर आप काम कर रही हैं, लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में हजारों की तादाद में आप उन्हें जागरूक कर रही हैं स्वच्छता को लेकर और समस्याओं को लेकर। अभी हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं में अमूमन मासिक धर्म को लेकर अगर स्वच्छता ना हो तो समस्याएं होती हैं। आपसे पहला सवाल यही कि इन समस्याओं का निदान कैसे हो? जी देखो, पीरियड्स तो कॉमन है, इसको नॉर्मलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अगर किसी समस्या का निदान आपको करना है तो उसका मेन सोल्यूशन ये है कि आप इसके बारे में बात करना शुरू कर दें। जब तक वो इस बारे में बात नहीं करती हैं तब तक घर वाले ही समझ नहीं पाएंगे कि हमारी जो घर की लड़की है या जो औरत है वो इसमें से गुजर रही है। तो ये पीरियड्स में पेन होना इज वेरी नॉर्मल, एक हद तक पेन होना, अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि इसका पेन का जो डेफिनेशन है ये भी बहुत अलग अलग आता है, राइट? हाँ, किसी को बहुत कम होता है, किसी को बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्टली तो जब बहुत ज्यादा, जिसे हम कहते हैं कि आप बिस्तर से उठ ही नहीं पाते हैं, आप चलते चलते चक्कर आकर गिर जाते हैं, तो इसको लेकर आपको प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग तज्ञ जिसे हम कहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर ही आपको इसका सोल्यूशन प्रॉपर मिल सकता है। डॉक्टर श्रद्धा, कई बार तो घरेलू उपाय करके ही या हॉट पैड लेकर इस तरीके से ही लोगों को आराम भी मिल जाता है। लेकिन इसी समस्या का दूसरे पहलू पे अगर मैं आऊं, जैसे हम बात करें कि रैशेस हो जाते हैं, ज्यादा देर के लिए अगर पैड्स पहनते हैं उससे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इनको कैसे डील करें?
तो सबसे पहले तो हम जब भी पैड्स पहनते हैं, हम यूजुअली पैड्स पहनने के बाद हाथ धोते हैं। तो आपको पैड्स को इस्तेमाल करने के पहले भी हाथ धोना है और इस्तेमाल करने के बाद भी हाथ धोना है। इनरवेयर्स का भी कॉटन का होना बहुत जरूरी है और इन्हें अच्छे से साफ करना और इन्हें गर्म पानी में धोना और धूप में सुखाना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वापस बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। अगर आप देखेंगे तो इनरवेयर ज़्यादातर बाथरूम के दरवाजे के पीछे या कबर्ड के नीचे या कॉट के नीचे साइड में या फिर टॉवेल के नीचे ऐसे हम छुपा देते हैं। ये हम सब ना करें, क्योंकि जितना वो गीला रहेगा उतना उसमें बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो होंगे। तो इन्हें गर्म पानी में डुबाएं और इन्हें धूप में सुखाएं। काफी सारे पैड्स जो होते हैं उसके ऊपर आप एकदम लेमैन टर्म्स में बताएं तो एक शाइनी सा लेयर देखेंगे आप जो चमकता है, तो ये ज्यादातर बहुत हानिकारक होता है। तो आप जब पैड्स चुने तो कॉटनी सॉफ्ट पैड्स ही चुने। जैसे आपने कहा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन एक बहुत सामान्य समस्या जिसके बारे में जानकारी हम आपसे चाहते हैं, पैड्स कितनी देर में बदले जाने चाहिए ताकि स्वच्छता बनी रहे? मिनिमम 4 आवर्स में आपका पैड बदलना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर श्रद्धा, आप जैसे बॉयज के साथ भी काम कर रही हैं, क्योंकि लड़कों में भी अगर प्यूबर्टी आती है उनकी भी अपनी समस्याएं होती हैं, कितना फर्क और किस तरह का फर्क पड़ता है जब लड़के लड़कियों को प्यूबर्टी के साथ पीरियड्स के बारे में भी जानकारी होती है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं आपको बताऊंगी, मेरा एक सेशन था जहां पर मुझे एक ऐसे ही कॉल आया रैंडम, तो उन्होंने मुझसे थैंक यू कहा कि आपका सेशन बहुत अच्छा लगा एंड एवरीथिंग। तो आई वाज लाइक आई एम ग्लैड कि आपको भी पसंद आया। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने आपका सेशन नहीं अटेंड किया है, ये सेशन मेरे भाई ने अटेंड किया है। मेरा एम इसके पीछे यही है कि अगर वो लड़का भी है तो घर जाए, या तो अपनी माँ को दे या तो अपनी बहन को दे, या अगर वो अपने कॉलेज में ही या स्कूल में ही अगर किसी फ्रेंड को भी दे दे, तो भी जो वो स्टिग्मा है, वो जो नॉर्मलाइज करना है मुझे इस बात को, वो नॉर्मलाइज हो जाए। तो उसने क्या किया, वो मेरे सेशन के बाद वो घर गया और उसने ये चीज अपने आपा को दी, बड़ी बहन जिसे हम कहते हैं। तो उसने अपने आपा को दी और उसने अपने आपा से कहा कि आपा मुझे अभी पता है कि ये क्या होता है, आप इसे क्यों इस्तेमाल करती हैं और एग्जैक्टली पीरियड्स क्यों आते हैं ये भी मुझे अभी समझ में आया है। तो प्लीज आप अभी हिचकिचाइए मत, हाँ मुझे इसके बारे में कुछ भी अगर आपको तकलीफ हो, आपको अगर बहुत पैर दर्द कर रहे हैं या पीठ दर्द हो रहा है, तो मैं आपकी कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको ये मेडिकल से भी लाना हो ना तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपकी मदद कर दूंगा। जी तो बहुत खूब। डॉक्टर श्रद्धा, आप लोग जो काम कर रहे हैं जमीन पे, वो इन्हीं उदाहरण के जरिए हम देख सकते हैं कि एक बदलाव भी ला रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए डॉक्टर श्रद्धा, क्योंकि हमारे साथ एक और खास मेहमान भी बनी हुई है, क्योंकि हम लगातार उत्पाद की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, कौन सा पैड लें, क्या और विकल्प हैं हमारे पास, इन सब की बात करते हैं। ये सवाल अगर आपके जहन में भी है, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि तेजस्विनी में आगे हम करेंगे इसी पर बात अपने मेहमान से। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, रोहतक, हरियाणा। एडमिशन जारी हैं। क्रेडिट स्कोर लो है और क्रेडिट कार्ड चाहिए? कोई नहीं, समझो मिल गया। पैसा बाजार स्टेप अप कार्ड एक ऐसा यूनिक क्रेडिट कार्ड है जो हो सकता है सबके पास। बनवानी है तो बस एक एफडी पाएं, एफडी पर बेस्ट रिटर्न्स और अपनी क्रेडिट लिमिट खुद डिफाइन करने का मौका। पैसा बाजार स्टेप अप कार्ड होगा सबके पास। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम लोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जालिम लोशन। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक
और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मासिक धर्म यानी पीरियड्स में स्वच्छता जरूरी है। और जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो एक सवाल कि पीरियड्स को हम मैनेज करने के लिए किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, किस तरह के पैड्स नहीं तो और क्या। हमारे साथ जुड़ी एक विशिष्ट मेहमान जो इन्हीं सवालों का जवाब दे सकती हैं। हमारे साथ है अनिका प्राशर। आपको एक लंबा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस रहा, आपने हेल्थ के क्षेत्र में बहुत काम किया। सब कुछ छोड़ के उसके बाद आपने सोचा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन से जुड़े जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर मैं स्टार्टअप शुरू करूंगी, और आप उसमें सफल भी रही हैं। लेकिन ये सवाल क्या था आपके जहन में? क्या उस वक्त आपको लगा कि जागरूकता बहुत बढ़ गई है, अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, या फिर कोई और कारण था कि आपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन विषय पर काम करने का सोचा? एक्चुअली दो मेन रीजंस थी। एक तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरे ऑलमोस्ट 25 इयर्स इन हेल्थ केयर इन करियर हुआ था प्रोफेशनली। लेकिन मैं यही देखती आ रही थी, चाहे मैं वुमेन के साथ लेबर रूम में, ब्रेस्ट फीडिंग में, क्लासेस में, सेमिनार्स में, इंफॉर्मेशन में उनके साथ रही हूँ। मैंने यही देखा है कंसिस्टेंटली, कोई भी उम्र की महिला के साथ यही देखा है कि वो अपने सबसे लीस्ट प्रायोरिटी हैं। तो ये मुझे इस पे फोकस करना था कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फॉर वुमेन हम कैसे करें, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन क्या दे सकते हैं हम लोग, ताकि ये गैप जो इतना हो चुका है वो कम हो जाए। तो वो एक रीज़न था। दूसरी बात ये है कि मेरी बेटी जो है वो प्यूबर्टी के पास आ रही थी, उनके पीरियड्स का टाइम आ रहा था उस टाइम, एंड मैं ये नहीं चाहती थी कि वो अगले 35 इयर्स के लिए बस यही सोचे दैट हे भगवान मेरा ये क्या प्रॉब्लम आ गया, मतलब इससे डरे ना। एग्जैक्टली मैं ये चाहती थी कि वो अपने पीरियड्स को पॉजिटिवली देखें एंड पॉजिटिवली बढ़े। सो शुरुआत हुई एक टीनेज पैड के साथ, एंड उसके बाद डे पैड्स, नाइट पैड्स, टैम्पॉन्स। लेकिन आप जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं, क्योंकि पीरियड्स के समय लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हमने डिस्कस भी किया, आप लोग जब प्रोडक्ट्स बनाते हैं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, तो किन किन बातों का, किन किन बिंदुओं का ख्याल रखा जाता है? रैशेस होते हैं लेडीज को, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, एलर्जीज भी हो जाते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स से एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, एंड कैंसर से भी लिंकेजेस हैं। तो ये है कि द टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरत है। जो हम लोग 35 इयर्स के लिए 5 डेज अ मंथ हम लोग पीरियड प्रोडक्ट्स पहनते हैं, तो फिर ये ज़रूरत नहीं है कि हम लोग साफ़, हेल्दी, प्रिवेंटिव केयर वाले प्रोडक्ट्स पहने। सो हम लोग सुपर सॉफ्ट कॉटनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बायोडिग्रेडेबल बनाते हैं, डीकम्पोस्टेबल बनाते हैं, एंड वैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो डाइऑक्सिन या प्लास्टिक फ्री हों। यानी एक तरीके से प्राकृतिक होते हैं ये, और इससे स्किन में एलर्जी नहीं होती, रैशेस नहीं होती। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो इसी तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और ये देख के हैरानी होती है कि कितने सारे पुरुष भी हैं जो स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए पीरियड प्रोडक्ट्स बनाए जाएं ताकि उनके पीरियड्स अच्छे से बीत सकें। लेकिन अनिका, इस क्षेत्र में क्योंकि वक्त के साथ हम जैसे देखें तो 19वीं सदी में कहा जाता है कि कपड़े के पैड्स की शुरुआत हुई। अब हम देख रहे हैं उसके बाद से हम पैड्स की, सैनिटरी पैड्स की लगातार बात कर रहे हैं। सैनिटरी पैड्स के बाद अब क्या कुछ विकल्प है महिलाओं के पास वक्त बदलने के साथ, जिससे पीरियड्स को मैनेज करने में उन्हें और आसानी हो? जो सैनिटरी पैड्स हैं हम लोग हर 4 घंटे बदलते हैं। प्लास्टिक पैड्स थे, अब क्लॉथ पैड्स हैं, अब बायोडिग्रेडेबल कॉटनी पैड्स हैं, बट इसके अलावा भी मेंस्ट्रुअल कप्स हैं जो हम लोग 8 घंटे के लिए पहन सकते हैं बाय द गो। इसका ये मतलब है कि हम लोग को इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना पड़ता है, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, ये हाइजीनिक हैं, ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बने हैं। टैम्पॉन्स भी होते हैं जो एक और ऑप्शन है महिलाओं के लिए, जो 4-5 घंटे के लिए पहने जा सकते हैं, वो भी बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो भी कॉटनी होते हैं। लेकिन जैसे आपने कप्स की बात की, और कप्स को लेकर खास तौर पर मेरी बहुत महिलाओं से बात हुई है। 2 वर्ग हैं,
एक जो बहुत हिचकते हैं इनको यूज करने में, यूज नहीं करना चाहते, और एक वर्ग जिन्होंने यूज किया वो कहते हैं कि इसके जैसा अनुभव तो कहीं हो ही नहीं सकता, पीरियड्स इतनी आसानी से निकल जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। तो जब आप लोग बनाते हैं, करते हैं, आप लोगों को किस तरीके के रिएक्शंस मिलते हैं? हमें बहुत इनकरेजिंग रिएक्शंस मिले हैं। पहले हमने सोचा था कि ये कप्स जो हो या टैम्पॉन्स हो सिर्फ टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में चलेंगे, एंड जो महिलाएं जो छोटे छोटे शहरों के हैं वो इनको मतलब इनमें इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन हमें इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है कि हमारे व्हाट्सएप चैट्स होते हैं इन लेडीज़ के साथ, ईमेल्स आते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, इनको साफ़ कैसे कर सकते हैं, इनको पहनते कैसे हैं, हम लोग इलस्ट्रेशंस भेजते हैं, हाउ टू यूज़ समझाते हैं, इनके बेनिफिट्स समझाते हैं। एंड इतना इंकरेजिंग रिस्पॉन्स है कि जो कपवर्ट करता है, जैसे कन्वर्ट कपवर्ट करता है, हमने देखा है कि वो महिलाएं पैड्स चाहती नहीं है उसके बाद। शायद एक नई तकनीक की ओर बढ़ते कदम है, हालांकि विदेशों में तो बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है इनका आमतौर पर, लेकिन हमारे देश में भी। फरहीन, आप जब लड़कियों के बीच में जाती हैं, आप लोग भी क्या इसके बारे में एडुकेट करने लगे हैं क्या? जी, एक क्लॉथ पैड से, कपड़े से सैनिटरी पैड का जो एक सफ़र है, अब सैनिटरी पैड से मेंस्ट्रुअल कप की तरफ एक सफ़र शुरू हो गया है। केरला में एक पूरा गांव मेंस्ट्रुअल कप पे स्विच कर गया है, सैनिटरी पैड फ्री हो गया है। तो बेशक ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, जागरूकता आ रही है, तो मेंस्ट्रुएटर्स भी बेहतर प्रोडक्ट्स चाहते हैं अपने पीरियड्स के लिए। और मैं डॉक्टर श्रद्धा से भी कप के बारे में एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। डॉक्टर श्रद्धा, कप्स को लेकर क्या एहतियात बरती जानी चाहिए? एक चीज जो शायद बहुत सामान्य कंफर्ट तो दे रही है, लेकिन इसके इस्तेमाल में भी तो स्वच्छता का ध्यान रखा जाना चाहिए ना? जी जरूर। तो कप्स, हर प्रोडक्ट जो है उसका प्रोज है और कॉन्स है, लाइक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। वैसे ही कप्स के भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि इसे शेयर नहीं करना है आपको, इसको कैसे क्लीन रखना है, हाइजीनिक रखना है, कैसे इसको ड्राई होने के बाद ही वापस पैक करना है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बैक्टीरियाज कंट्रोल में नहीं आते हैं तो ये और फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट्स के बारे में सही जानकारी सही वक्त पर होनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे कार्यक्रम के अंत में मैं सभी मेहमानों से कंक्लूडिंग कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। अनिका, आपसे शुरू करती हूँ। इतने सारे उत्पाद, सबके मन में संदेह, कौन सा मेरे लिए उपयुक्त है, कैसे चुनाव करें? एक्चुअली ये हर एक का इंडिविजुअल चॉइस है। जौन सा प्रोडक्ट से उनको कंफर्ट मिले, उनको कॉन्फिडेंस मिले, यही है कि उनको ऐसे लगे कि लीक ना हो, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हूँ, मैं इसकी हाइजीनिक इस्तेमाल कर सकूँ। हर एक इंसान का, हर एक महिला का अलग चॉइस होगा। फरहीन, आप लोगों के बीच में जाती हैं, काम करती हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी लड़कियों को स्वच्छता को लेकर और अपनी बातों को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर सामने आने के लिए? पीरियड्स को नॉर्मल किया जाए, घर में घर वालों के साथ बात की जाए, और दाग अच्छे हैं ये भी समझाया जाए और बताया जाए, क्योंकि मुझे लगता है एक कैंपेन चलाना चाहिए, मोहे रंग दो लाल जिसमें हम इस बारे में खुलकर बात कर सकें। और ये बहुत अच्छा होगा अगर हम अपने मेल मेंबर्स को, अपने पुरुषों को पीरियड्स के बारे में अवेयर करें और उनके साथ नॉर्मलाइज करें पीरियड्स को। जब मैं महीने से रहूं तो मेरा भाई मुझे एक कॉफ़ी का कप बना दे या एक हॉट वाटर पैक दे दे, उससे मेरे लिए बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बजाय इसके कि मैं छुप कर बीमारी का बहाना करके उन 5 दिनों में बिस्तर पर पड़ी रहूं। बहुत अच्छी बात कही आपने, चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, इसको एक सामान्य व्यवहार बनाना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में डॉक्टर श्रद्धा, आप भी क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि इसे जितना हो सके नॉर्मलाइज कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हर बारी क्या होता है ना, औरत जो है, हम बच्चों के लिए होते हैं, हम हस्बैंड्स के लिए होते हैं, हम फैमिली के लिए होते हैं। होता यह है कि हम खुद के लिए कभी नहीं होते हैं। आपकी हेल्थ है, आपको ख्याल रखना है, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो इन चीजों का ख्याल रखिए, खुद को इम्पोर्टेंस दे, तो ही आपका घर में भी इम्पोर्टेंस बना रहेगा। ये मैं सबको कहना चाहूंगी। जी, यानी एक स्पष्ट संदेश आप सबकी ओर से यही कि अपनी बातों को, अपनी बीमारियों को, अपनी मुश्किलों को अपने तक ना रखें, उन्हें साझा करिए, ताकि वक्त पर आपको सही इलाज भी मिल सके और आप स्वस्थ भी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का। अनिका, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, फरहीन नाज, आपका भी अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए,
और डॉक्टर श्रद्धा आपका भी हमें इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। जब पैर तले से दिन गुजरे सड़के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। क्रेडिट कार्ड नहीं है, रिजेक्ट हो गया। नो टेंशन, अब हर किसी के पास होगा अपना क्रेडिट कार्ड। पैसा बाजार प्रेजेंट स्टेप अप कार्ड बैक्ड बाय एन एफडी। तो सोचो मत, अपनी क्रेडिट लिमिट खुद तय करो, बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स गेन करो। पैसा बाजार स्टेप अप कार्ड भी एफडी भी। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए जो संदेश हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो यही कि सभी महिलाएं और परिवार के पुरुष भी पीरियड्स के बारे में जानें और महिलाएं अपनी स्वच्छता का खास ख्याल रखें। कोई भी समस्या हो तो तुरंत उसको दूसरों से साझा करें, उसके बारे में बात करें। मासिक धर्म पर, पीरियड्स पर आप क्या तैयार हैं अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए? हमें लिख भेजिएगा आपकी क्या प्रतिक्रिया है। हमारा ईमेल आईडी जानते हैं ना, tejaswini.ddnews@gmail.com। इस मुद्दे पर आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी मुद्दे से जुड़े एक और पहलू को लेकर। क्या है ये पहलू, आइए आपको दिखाते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया कि हम पैड एक सेफ बॉक्स की तरह स्टोर कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद हम उसको पिकअप कर रहे हैं और हमारे सिस्टम में उसको रिसाइकल करके उसको एक वुडपल्प का उसका सेग्रीगेशन किया जा रहा है, और जिससे हम जो पेपर पैकेजिंग, मोल्डेड पैकेजिंग, पेवर ब्लॉक्स, बायोफ्यूल्स, देन रिसेंटली रेयन मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो उसमें अगर जो महिलाएं या लड़कियां इस्तेमाल कर रहे हैं, कागज में मोड़ के रेड डॉट बना देते हैं, तो वो जो वहाँ पे रैग पिकर्स है उनके लिए आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। बिकॉज अदरवाइज अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जैसे आपने बताया कि उनको काफी सारे ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन जा सकते हैं और उनको भी ये बीमारी फैल सकते हैं। हमारे पास छोटे इंसिनरेटर्स जो स्मॉल स्केल जो 10, 20, 50, 100 पैड्स को जलाती हैं, उसके भी स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए एंड गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड कि हम ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाएं। और हमें और इनोवेशंस भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बरियल पिट्स हैं जिसमें हम गाड़ देते हैं पैड्स को, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो पीरियड्स के वेस्ट को लेकर, इस कूड़े के निस्तारण को लेकर बहुत आशंकाएं, बहुत बातें की जाती रही हैं। उन्हीं पर डालेंगे प्रकाश हम हमारे अगले एपिसोड में। तो जरूर जुड़ेगा हमारे साथ शनिवार रात 9 बजे कार्यक्रम तेजस्विनी में। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।